रामजीत मौर्य लहरी टैलेंट नगरी के माध्यम से नीरज भैया के देख रेख में एक गीत प्रस्तुत बा कजरी के लाइन में। चला है तो चोरी करे के माध्यम उद्देश्य से चल पड़ा और जब चला तो रास्ते में ओके संत जी मिल गए और संत जी मिलन पूछन कहाँ जात है तो बताए चोरवा कहा हमार काम हो चोरी करब हम चोरी करे जात है। तो संत जी के चार बात बताएं कहा चोरी करब ठीक तो नहीं बा चोरी तू कर लेकिन हमरे चार बात के याद रख के चोरी की है। चारों बात के अगर ध्यान दे रहा जिंदगी में तुम्हें खाए कमाए कमती चले। संत जी बताएं और चोरवा आगे बढ़ा तो पहुंचा राजा के घर जाई कहाँ झूठा न बोलो संत बता गेट पर पहुंचा दरबारी रोकत हन कहा जात है चोरी करे। संत जी बताए रहन कि झूठ मत बोले पहली बात बताए रहन कि झूठ मत बोले एकदम साफ साफ कह दे कि जात है चोरी करे। गेट मैन हंसाई लागन कहीं बतावे चोर होता है ऐसे कहा हिल गया दरबार में पहुंचा माल खजाना मारस खूब गठरी बांधेस और गठरी बांध के लेके निकले लगा तब का हुआ कहीं कई के ये भैया कई के ना हो कहीं कई के चोरी रसोई घर में अरे पहुंचा जाई हो बताई कहीं सुंदर चारू खजाना मारत राज दरबार में और गठरी बांध के लेके मुड़े पे निकले लगा और निकलत कई रास्ता भुलाई के रसोई घर में से चला गया। जब रसोई वाले में पहुंचा आधी रात की टाइम में महका राज दरबार के खाना कहा भूख तो खूब लगी बा अब माल खजाना तुम्हारा है खाए ले तब चली
तब देखा करत का बा का भैया कहे भोजन किया खूब चटकोरी अरे संत की बाड़ी मन में टटोरी कहे खाया नमक घर ना की चोरवा चला गठरिया भोजन किया खूब चटकोरी खाएस और जब खाए लहेस मुड़े में गठरी उठाएस फिर निकल जाई संत जी दूसर की बात कहे रहन कि जेकरी की यहाँ नमक खाए ओकरी की यहाँ चोरी जब गठरी मुड़े पर उठाए तो के संत जी के दूसर की बात याद आई कि हम इनकी की यहाँ नमक खाए लिहा एकर मतलब हमके चोरी न करे चाहे गठरी छोड़ के निकलिए जब गठरी छोड़ के निकलिए तब का भाव कहे देख के ये भैया देख के ना हो कहे देख के भूप कहीं ना लैया अरे कवन चोराई हो बताई अरे सुंदर चारो दरबार जब सवेरे पता चली कि चोर आए चोरी कहेस माल खजाना मारस गठरी भरी बा और लई नहीं गा बड़ा सा फेर में पड़न की जे चोर चोराए बतावा इतना खजाना लेके उ लई न जाए कहे चोर का पता लगावा कि ऐसा कौन चोर रहा जौन की चोरी कहेस और लई नहीं गा लेकिन ऐसे कैसे पता लगाई राजा साहब ऐलान करवाए देहन कि जे आई के बताए कि हम चोरी किया और लई नहीं गए गठरी में का चीज बा ओके इनाम मिले जब ये बात चोरवा सुने तब कहे जब इनाम मिले तब ऐसे बढ़िया का बा राजा साहब ऐलान करवा था लेकिन कैसे मास्टर के छंद बा घूमर छंद में कवि जी लिख दे हैं देखा कैसे बड़ी सुंदर लाइन लिखे हैं अरे जो बताए सारे आम उसको देंगे हम इनाम जो बताए सारे आम उसको देंगे हम इनाम जाने लोग तमाम काम चोरावा सुनके चोरावा महान आया सुनके चोरावा महान किया बतिया बयान जाने लोग तमाम काम चोरावा सुनके भूपति हरताई दिए नौकरी बोलाई चोर भाई ले सिपाही काम चोरावा देखा बिना वस्त्र जा देखा बिना वस्त्र जाए रानी मंत्री के सुताए मन गलवाता याद आए काम चोरावा ऐलान जब सुने चोरवा पहुंचा दरबार में कहे राजा साहब चोरी हम कहे रहे कहे चोरी क्या है इतना माल खजाना मारा तो लाई कहे नहीं गया कहे राजा साहब लई जात रहे मुड़े पे धरा लेकिन संत जी कहे रहन कि जेकरी की यहाँ नौकरी जेकरी की यहाँ नमक खाया ओकर चोरी मत कह वह संत जी के बात याद आई गया जब संत जी के बात याद आई गया तो हम गठरी छोड़ के चला गए राजा साहब बड़ा खुशी बहन कहा इतना नमक खाए तो आदा करे अपनी की वह चोरवा बुलाए के सिपाही के नौकरी दे देहन और जब नौकरी के टाइम में ड्यूटी तैनात बा देखत का बा रानी और मंत्री बेपर्द एक घर में सोवा रहे चोरवा देखे कहा अरे बाप रे संत जी का तीसर की बात ओकरे याद आई गई
संत जी तीसर की बात कहे रहन, अगर केहू के बेपर्दा देखा तो पर्दा डाले की कोशिश के है तो कहेस का कहे देख के ये भैया देख के ना हो, कहे देख के बिना कहे देख के बिना वस्त्र हो चदरा दिया ओढ़ाई हो बताई कहे सुंदर चार एक चदरा लाई जाए कि उन्हें सबके ओढ़ाई दे और चदरा ओढ़ाई के निकलत रहा तब से रानी के आँख खुली गई। चोरवा के देख लिहिन कहा अरे बाप रे इतर राज दरबार में बताई दे तो बड़ी बेइज्जती होए, पूरा सुंदर कांड खोल दे। पकड़ी जाब और जब पकड़ी जाब तब बड़ा बुरा हाल होए। तुरंत ही भाव हिंसार रानी की हिन का कह रानी कहीं बोलाई कसाई अरे पहले जिसको भेजब अपन बच्चे के उपाय करत है कि ऐसा न होए सवेरे बताई दे तो हम फंस जाई। तुरंत किहिन का कसाई बोलान जल्लाद, जल्लाद बोलाए कि जल्लादवा के समझाइन कहा एक आदमी अब थोड़ी देर में हम आपके यहाँ भेजब और जैसे ही पहुँचे वैसे ओकर गर्दन काट के अलग कर दे और दूसरका जब पहुँचे तो हारी मेहनताना लेके जाए। यह समझाए के जल्लदवा के भेज दीन और जल्लदवा के भेजे के बाद देखा रानी करत का है कहे रानी ए भैया रानी ना हो, कहे रानी पहले चोरवा के तब दिन पठाई हो बताई कहे सुंदर चार पहले चोरवा के पठाई दीन कहीं जा जगह से हमारी काम कहिया जब चोरवा चला तब देखा होत का बा चला वहां बदे लेकिन ओकर चौथी बात याद आई गई संत जी का कहा चौथी बात कहे मुनि ज्ञानी सुन सतसंग राह में रानी के कहे के हिसाब से उनकर काम करे बदे जात रहा पहुंच जाते
लेकिन रस्तवा में एक जगह सत्संग होत रहा वाह और संत जी कहे रहन कि अगर कतौ सत्संग होत रहे तो सब काम छोड़ के सत्संग सुनाई के चाहे। चोरवा बैठ गया वही सत्संग सुनाई। रानी समझ गई कि अब काम हो गया होए, बाबा बकला हलाल हो गया कटाई गया वही। मंत्री जी के रुपया लेके भेज दिन कि जा मेहनताना दैया कसैया के। और जब पहुंचा था मंत्री वहाँ रुपया लेके पहुंचा था, उठाए जल्दवा आव तब मारस मंत्री जी गर्दन कटी। शटर नहीं खोले पाए। पहले मंत्री जी पहुंचन तो सत्संग सुना था, और जब चोरवा बाद में पहुंचा वहाँ तब देखा था कहीं मंत्री जी काटा गए। मंत्री जी काटा गए, बड़ा फेर में पड़ा। अरे बाप रे बाप, कहीं हल्ला ये भैया हल्ला ना, कहीं हल्ला भवा पकड़ी गई रानी मंत्री, कहीं हल्ला भवा पकड़ी गई रानी। और कसाईया हो बताई सुंदर चारम हल्ला भा हल्ला हो गया चारों ओरी। मंत्री जी काटा गए, मंत्री जी काटा गए, मंत्री जी काटा गए। कहाँ अरे मंत्री जी काटा गए। इतना नहीं से रहे। मंत्री जी के काटा देख के बुलाई के बाद चोरवा सिपाही वाला चोरवा को बुलाइया और सबके बुलाइया। तब पकड़ गए रानी और कसैया, रानी और चोरवा पकड़ाई गए। कहीं बतावा ये बात भा कैसे मंत्री जी काटा कैसे गए। तब चोरवा बतावता कहीं काटा तो जाए थी हम, काटा जाए तो हम, लेकिन संत जी के बात ऐसा मान के हम सत्संग सुनने लगे। तो पूछे राजा चोरवा बताए कहीं चोरवा सही सही समझाए। चोरवा बताए कहीं काटा तो हम जाए, लेकिन संत जी के बात याद कही कि हम सत्संग सुने लगे और पहुंच गए नहीं काटा गए। रानी के दोष मिला कि कलाकारी को रानी के रही। रानी के राजा साहब फांसी सुना देन और चोरवा के मंत्री पद दे देन। कबीवर ये भैया कबीवर ना हो, कबीवर चामलाल संगला